हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सुगम भारती के पाठ 3 उपहार का सास्वर वाचन करेंगे, जिसके लेखक है प्रेम कुमार बूंदिया जी। आइए इस पाठ के माध्यम से हम अपने पठन कौशल का विकास करें। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहे, अतः समय समय पर राज्य कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेने भेजता रहता और किसी को भी कष्ट हो तो हर संभव कोशिश करता कि लोग दुखी ना रहें। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं, यह जरूरतमंद को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति बढ़ाकर रास्ता निकाल लेता। राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन आया तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने लगा। बड़े बड़े सेठ साहूकार ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीजें बनवाई। बहुत से लोग ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। दीनू, जो बहुत गरीब था, उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। घर में आटे के सिवाय कुछ नहीं था, सो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इस आटे की रोटियां बना दो, मैं राजकुमार के लिए रोटियों का उपहार लेकर जाऊंगा। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो। हमारे जैसे गरीब की रोटियां तो उनके कुत्ते भी नहीं खाते। लोग सोने चांदी और हीरे मोती से बनी वस्तुएं ले जा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा। दीनू ने कहा, अरे भाग्यवान, यह मैं भी समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूंगा, उनका आलीशान महल भी देख लूंगा। दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियां बना दी। दीनू उन्हें पोटली में बांधकर उस ओर निकल पड़ा जहाँ राजा का भव्य महल था। चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। दीनू ने सोचा, बेचारा भूख से कितना कमजोर हो गया है। मेरे पास जो रोटियां हैं उनमें से 4 इसको दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उसने यह सोचकर 4 रोटियां भिखारी को दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया और दीनू पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने देखा कि 2 कुत्ते कचरे के ढेर से ढूंढकर कुछ खा रहे थे। भूख से उनके पेट चिपके हुए थे। दीनू ने 2-2 रोटियां दोनों कुत्तों के आगे डाल दी। अब उसकी झोली में 3 रोटियां ही बची थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय मिली और एक बछड़ा भी साथ में था, जो लगातार माँ के थन खींच रहा था, लेकिन उसमें से दूध नहीं था। दीनू गाय को हमेशा श्रद्धा से गौमाता के रूप में देखता था, सो उसने गौमाता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे खिला दी। एक रोटी बछड़े को भी दे दी। सोचा, एक रोटी है मेरे पास, कौन ये मेरी रोटी खा ही लेंगे, अतः उपहार के लिए एक रोटी ही काफी है। राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। वहां की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़े और अपनी रोटियों पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर सुंदर उपहार लाए थे। राज दरबार में जगमग करते उपहारों का ढेर लग गया। दीनू ने अपनी झोली कसकर पकड़ ली और एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक राजा की नजर उस पर पड़ी। राजा ने कहा, भाई आगे आओ, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे बेटे के लिए, और तुम्हारा नाम क्या है। दीनू संकुचता हुआ आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कालीन पर अपने मैले पांव रखने में भी उसे संकोच हो रहा था। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर, मेरा नाम दीनू है, यहाँ से 4 कोस दूर पर मैं रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ, क्या उपहार लाए हो, निकालो झोली से। दीनू ने संकुचते हुए झोली से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। दरबार में उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा ने कहा, सब खामोश रहें,
फिर दोनों की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और पूछा, भाई दीनू, एक ही रोटी? एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा? उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोला, हुजूर, मुझ में आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ है। यह तो जो कुछ मेरे पास था वही लेकर आ गया हूँ, ताकि आपके दर्शन कर सकूं। रास्ते में मैं जरूरतमंदों को मैंने रोटियां बांट दी। एक रोटी इसलिए बचाई थी कि इसी बहाने मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया, सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। सोने चांदी की हमारे खजाने में भी कमी नहीं है। दीनू जो उपहार घर से लेकर चला था, उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की भूख इसने बुझाई है, उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया है। अतः 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दोनों को दी जाती हैं। साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। इसे राजाज्ञा समझा जाए। इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाती है, जिस पर वह खेती करे और जरूरतमंद लोगों को रोटी दे। राजा के इस निर्णय से सभा में उपस्थित सभी हतप्रद और आश्चर्यचकित थे। सो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार ने दयालुता और न्याय प्रियता को उजागर किया है। स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है पाठ 3 उपहार का सास्वर वाचन करें।